हाउ टू स्टे मोटिवेटेड ऑलवेज, हमेशा मोटिवेट कैसे रहें। सी देखो, मोटिवेशन की हमारी लाइफ के हर फील्ड में हमें ज़रूरत होती है। अब चाहे हम कोई फाइनेंशियल गोल अचीव करना चाहते हैं या फिर हम कोई फिजिकल गोल अचीव करना चाहते हैं, मोटिवेशन की हमारी लाइफ में हमें ज़रूरत पड़ती ही है। अब चाहे हम अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा सक्सेस हासिल करना चाहते हैं या फिर हम अपने कहीं जिम में जाकर के बॉडी बनाना चाहते हैं, हमें मोटिवेशन की हमारी लाइफ के हर फील्ड में ज़रूरत पड़ती ही है। सो अगर आप भी जानना चाहते हैं कि हमेशा अपनी लाइफ में कैसे किस तरीके से मोटिवेट आप रह सकते हैं, सो दिस वीडियो इज फॉर यू। जानने के लिए इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहें। सो उससे पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर दो। सो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। सो हेलो गाइस, आई एम मयंक भारद्वाज एंड वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। सो दोस्तों, हमेशा मोटिवेट रहने के लिए हमारा सबसे पहला पॉइंट है रेगुलरली रिव्यू योर गोल। रेगुलर अपने गोल का रिव्यू करते रहें। सो दोस्तों, इससे क्या होगा, लेट से मान लीजिए आपने अपने लिए कोई एक फाइनेंशियल गोल आपने बना लिया। लेट से मान लीजिए आपने गोल बनाया कि मेरे को इस साल में या फिर 2020 में या फिर 2021 में मेरे को 10 लाख रुपए अचीव करने, मतलब 10 लाख रुपए कमाने ही कमाने, 10 लाख 20 लाख 30 लाख। आपने कोई भी अपना गोल सेट कर लिया अपने लिए अकॉर्डिंग टू यू, अपने हिसाब से आपने कोई भी गोल अपने वहां पे अचीव करने के लिए सेट कर लिया। सो उसके बाद अपने गोल का रिव्यू करते रहें रेगुलरली कि आपको कितना टाइम हो गया है, कितने टाइम में आपने कितना गोल अचीव कर लिया है और कितने बचे हुए टाइम में आप कितना गोल और अचीव आपको करना है अभी। तो इससे क्या होगा, जब आप देखेंगे कि आपने इतने टाइम में इतना गोल अचीव कर लिया है तो उससे आप मोटिवेट होते रहेंगे कि इतना मैंने गोल अचीव कर लिया और इतना जो बचा हुआ गोल है वो मैं अचीव कर ही लूंगा। तो इससे क्या होगा ना कि इससे जो बचा हुआ आपका गोल है, अब जब आप रिव्यू करेंगे तो उससे आपको पता चलता रहेगा कि कितना आपको गोल और अचीव करना है और इससे आप और मेहनत करोगे जो बचे हुए गोल को अचीव करने के लिए। तो इससे आपको अंदर से और मोटिवेशन मिलेगा और मोटिवेट रहोगे अपने गोल को अचीव करने के लिए। सो रेगुलरली अपने गोल को देखते रहें, गोल का रिव्यू करते रहें रेगुलरली। सो दोस्तों, हमारा सेकंड पॉइंट है कंटिन्यू टू सेट न्यू गोल। हमेशा नए नए गोल बनाते रहिए, एक गोल अचीव करके रुक मत जाइए। जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया, लेट से आपने इस साल में कोई एक टारगेट रखा अपना कि आपको फाइनेंशियल गोल आपने बनाया कि आपको 10 लाख रुपए अचीव करने हैं, 20 लाख रुपए अचीव करने हैं, अकॉर्डिंग टू यू आपने कोई भी अपने लिए एक टारगेट बना लिया, उसको अचीव कर लिया। उसके बाद क्या, उसको अचीव करके रुक मत जाइए, क्योंकि अगर आप उसको अचीव कर लोगे उसके बाद कोई गोल ही नहीं बनाओगे तो फिर आप मोटिवेट किस काम के लिए रहोगे। अगर आपने कोई गोल ही नहीं बनाया तो फिर आप मोटिवेट किस काम को करने के लिए मोटिवेट रहोगे। तो अगर आपने एक गोल अचीव कर लिया तो उसके बाद नेक्स्ट ईयर के लिए नेक्स्ट गोल सेट कीजिए कि आपको नेक्स्ट ईयर 15 लाख कमाने हैं, फिर 20 लाख रुपए कमाने हैं। जैसे आपने लास्ट ईयर आपने रखा 10 लाख रुपए का, वो अचीव कर रहे हैं तो उसके बाद गोल को इंक्रीज कीजिए, बड़ा कीजिए कि आपको 15 लाख कमाने हैं, फिर 20 लाख रुपए कमाने हैं। इस तरीके से अपना फाइनेंशियल गोल वहां पे सेट कीजिए, क्योंकि अगर आप गोल ही सेट नहीं करोगे अपना दूसरा तो फिर आप उसके बाद मोटिवेट किस काम के लिए रहोगे। सो दोस्तों, हमारा थर्ड पॉइंट है फाइंड मेंटर्स। अब देखिए, ये हमारा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब अगर आप किसी भी फील्ड में अपने कैरियर को बना रहे हैं, किसी भी फील्ड में आप ग्रो करना चाहते हैं और उस फील्ड में काम करते टाइम आपको कुछ भी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है, किसी भी प्रॉब्लम का आपको सामना करना पड़ रहा है, तो उससे क्या होगा, अगर वो प्रॉब्लम अगर आप अपने मेंटर से, अपने गुरु से वहां पे शेयर करोगे तो वो आपको कुछ ना कुछ ऐसा सॉल्यूशन जरूर बताएंगे उस प्रॉब्लम का, जिससे आपकी जो वो प्रॉब्लम होगी वो दूर तो होगी ही होगी। और अगर आप अपने मेंटर से, अपने गुरु से अगर कंटिन्यू कॉन्टैक्ट में रहेंगे तो आप हमेशा मोटिवेट रहेंगे उस काम को करने के लिए, अपने कैरियर में ग्रोथ करने के लिए आप हमेशा मोटिवेट रहोगे और इजीली जो भी आप काम करना चाहते हो या फिर जो भी गोल आपने अपने लिए अचीव किया, जो भी गोल आपने अपने लिए सेट किया है उसको आप इजीली अचीव कर पाओगे। तो दोस्तों, इसलिए अपने फील्ड में हमेशा अपने एक मेंटर, एक गुरु जरूर बनाएं जिस फील्ड में भी आप काम कर रहे हैं। तो दोस्तों, हमारा फोर्थ पॉइंट है सराउंड योरसेल्फ विद पॉजिटिव पीपल। सो दोस्तों, अब आप मेरे को एक बात बताइए कि अगर आप ऐसे बंदों के ग्रुप में रहते हैं, फिर ऐसे सर्कल में रहते हैं जहां पे वो लोग खुद ही नेगेटिव है किन्हीं चीजों को लेकर के या फिर वो खुद ही डिमोटिवेट है किसी चीज को लेकर के, सो डू यू रियली थिंक कि अगर आप ऐसे बंदों के ग्रुप में रहते हैं तो आप हमेशा मोटिवेट रहेंगे अपनी लाइफ को लेकर के? द आंसर इज नो। अगर आप ऐसे बंदों के बीच में रहते हैं जो खुद ही नेगेटिव है तो आप भी धीरे धीरे खुद ही अपनी चीजों को लेकर के नेगेटिव हो जाएंगे। सो आपको ऐसे लोगों के साथ नहीं रहना है जो खुद ही नेगेटिव है, नेगेटिव लोगों से दूर भागना है आपको ऐसे लोगों के साथ रहना है जो हमेशा लाइफ में आगे बढ़ने की बात करते हैं, जो हमेशा अपने गोल्स को अचीव करने की बात करते हैं, जो अपनी लाइफ में कुछ अचीव करने की बात करते हैं। सो अगर आप ऐसे लोगों के साथ में रहेंगे जो खुद ही मतलब एक्साइटेड रहते हैं चीज़ों को लेकर के, खुद मोटिवेट रहते हैं, सो धीरे धीरे आप भी हमेशा मोटिवेट रहेंगे उस काम करने के लिए जो आप अपनी लाइफ में अचीव करना चाहते हैं। सिर्फ देखो दोस्तों, मैं आपको एक बात बताता हूँ। मैंने एक सुना है कि हम उन 5 लोगों के एवरेज होते हैं जिनके साथ हम टाइम स्पेंड करते हैं। सो अब ये डिसाइड आपको करना है कि वो 5 लोग आपकी लाइफ में कौन है। वो पॉजिटिव लोग भी हो सकते हैं, वो नेगेटिव लोग भी हो सकते हैं। अब ये डिसाइड आपको करना है। सो अब अगर आप नेगेटिव लोगों के साथ रहते हैं तो उनकी तरह हो जाएंगे और अगर आप पॉजिटिव लोगों के साथ रहते हैं तो उनकी
की तरह हो जाएंगे। तो दोस्तों हमारा फिफ्थ पॉइंट है एस्टेब्लिश अ पर्सनल रिवॉर्ड सिस्टम। सो अब ये पर्सनल रिवॉर्ड सिस्टम क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया कि जैसे मान लीजिए आपने लेट से आपने अपने लिए कोई एक फाइनेंशियल गोल रखा कि आपको एक साल में 10 लाख रुपए कमाने हैं या फिर 20 लाख रुपए कमाने हैं। आपने अपने अकॉर्डिंग कोई भी अपने लिए गोल सेट कर लिया, ठीक है। सो उसको डिवाइड उस गोल को जो आपने अपने लिए गोल बनाया उसको डिवाइड कर दीजिए। अगर आपको लेट से जैसे आपको एक साल में अगर 10 लाख रुपए कमाने हैं तो आपको एक महीने में आपको 80,000 90,000 अराउंड आपको अर्न करने पड़ेंगे। सो मान लीजिए आपको एक फिगर ले लेता हूँ, आपको 1 लाख रुपए अगर अर्न करने पड़ेंगे पर मंथ। जैसे लेट से अगर आपको 10 लाख रुपए एक साल में कमाने हैं तो आपको एक महीने में पर मंथ आपको एक राउंड फिगर में आपको ले लेता हूँ कि आपको 1 लाख रुपए अर्न करने पड़ेंगे, ठीक है। सो आपने वो 1 लाख रुपए कमा लिए एक मंथ में, ठीक है। सो उस गोल को अचीव करने के बाद अपने लिए एक रिवॉर्ड सिस्टम रख लीजिए। रिवॉर्ड मतलब लाइक आपको जो भी चीज़ पसंद है करनी या फिर जो भी चीज़ आपको पसंद है तो वो अपने लिए अचीव करने के बाद अपने लिए वो रिवॉर्ड रख लीजिए। लेट से अगर अपने वो जैसे लेट से मैंने आपको बताया कि आपने वो अगर गोल अचीव कर लिया तो गोल अचीव करने के बाद लेट से आप रिवॉर्ड किस तरीके का रख सकते हैं कि आप कहीं घूमने के लिए जाएंगे, किसी ट्रिप पे जाएंगे या फिर अपने लिए कोई नई शर्ट लेके आएंगे, अपने लिए शॉपिंग करने के लिए जाएंगे मॉल में। इस तरीके से अपने लिए एक पर्सनल रिवॉर्ड सिस्टम बना लीजिए। उससे क्या होगा ना कि उसके जब आप नेक्स्ट मंथ का जब एक और अब जैसे लेट से मैंने आपको बताया कि आपने 10 लाख रुपए का एक साल का आपने गोल बनाया हुआ है फाइनेंशियल गोल, ठीक है। अब आप उसको एक साल अगर आप एक साल में 10 लाख रुपए अचीव करना चाहते हैं तो आपको पर एक महीने में राउंड फिगर आपको 1 लाख रुपए कमाने पड़ेंगे, ठीक है। सो अब अगर 1 लाख रुपए कमाने के बाद आपने वो रिवॉर्ड अपने लिए रख लिया, आपने वो 1 लाख रुपए आपने अचीव कर लिए एक मंथ में। सो आपने रिवॉर्ड रख लिया कि आपको कहीं घूमने ट्रिप पे जाना है या फिर कहीं भी आपको कुछ खरीद के लाना है अपने लिए, जिस भी काम में आपको मजा आता है करने के लिए या फिर जो भी चीज आपको पसंद है, इस तरीके का कोई भी रिवॉर्ड आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं अपने लिए। सो उसके बाद क्या होगा, जब आप नेक्स्ट मंथ के गोल अपने लिए अचीव करोगे ना तो आपके लिए एक मोटिवेशन नहीं रहेगा, आपके लिए दो मोटिवेशन हो जाएंगे। एक मोटिवेशन तो आपके लिए वो रहेगा कि आपको दूसरा मतलब सेकंड जो आपको 1 लाख रुपए सेकंड मंथ वाले वो अचीव करने हैं, और जो दूसरा मोटिवेशन आपके लिए ये भी रहेगा कि वो आपको उस गोल को अचीव करने के बाद आपको वो रिवॉर्ड सिस्टम मतलब वो रिवॉर्ड भी आपको मिलने वाला है जो आपने रिवॉर्ड सिस्टम अपने लिए बनाया हुआ है। आप मतलब वो गोल अचीव करने के बाद आपको कहीं घूमने जाने वाले हैं या फिर वो रिवॉर्ड भी आपको मिलने वाला है। तो इससे क्या होगा, आपका मोटिवेशन डबल हो जाएगा। एक तो आपको वो सेकंड मंथ का जो गोल है वो अचीव कर लेंगे और दूसरा वो रिवॉर्ड भी आपको मिलने वाला है वो टारगेट अचीव करने के बाद। सो इस तरीके से अपने लिए एक रिवॉर्ड सिस्टम बना लीजिए। जिस तरीके से भी आप जिस फील्ड में आप काम कर रहे हैं उस फील्ड में आप वो कुछ गोल अचीव करने के बाद अपने लिए एक रिवॉर्ड सिस्टम बना लीजिए। तो दोस्तों इस तरीके से आप जो मैंने आपको पॉइंट बताए हैं वो पांचों के पांचों पॉइंट को आप अगर फॉलो करेंगे तो आप हमेशा मोटिवेट रहेंगे। सो दोस्तों इसके साथ अगर आपको ये लगता है कि आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी आपको इस वीडियो से हेल्प मिली है सो इस वीडियो को आग की तरह अपने दोस्तों में अपने रिलेटिव में फैला दो। इसके साथ साथ अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर दो। वीडियो पसंद आई वीडियो को अभी लाइक कर दो और मेरे को कमेंट करके बताओ कौन सा पॉइंट आपको वीडियो में सबसे अच्छा लगा है। और दोस्तों अगर अभी तक आपने मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है, इंस्टाग्राम पे अभी फॉलो कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में। इसका आज की वीडियो में इतना ही, मिलता है अगली वीडियो में।